अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मुस्तफा खामनेई, शहीद खामनेई के बेटे ने कहा है कि मुझे पहले भी अमेरिका पर भरोसा नहीं था और अब भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। और अब अमेरिका की जालसाजी सामने आ गई है। ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज बंद कर दिया है और कहा है कि अब अमेरिका को एक एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा। एक एक तेल का बूंद उसके लिए अब सपने के समान हो जाएगा। आखिर ईरान ने क्यों तोड़ दिया समझौता? आखिर ईरान ने क्यों फिर से होर्मुज बंद कर दिया? और क्या डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ईरान के पास क्या ऐसा पता चल गया कि जो समझौता हुआ था 18 को वो 19 तारीख को टूट गया? यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल अमेरिका की बड़ी जालसाजी पकड़ी गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की बेईमानी पकड़ी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ फरेब और बड़ी साजिश ईरान ने पकड़ लिया है। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि मुझे पहले से ही शक था कि ये आदमी डपोर संखी है, ये आदमी हिपोक्रेट है, ये आदमी जुमलेबाज है और ये समझौता के बहाने कोई नया चाल चल रहा है। दरअसल खबर छन छन कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हार से बौखलाया हुआ है, उसकी सत्ता जाने वाली है। अमेरिका की मीडिया उससे सवाल पूछ रही है कि आखिर तुमने ईरान के सामने सरेंडर क्यों किया, समझौता क्यों किया और 320 बिलियन डॉलर क्यों देने जा रहे हो? आखिर ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध क्यों हटा लिए? तो सोचिए, 2 दिनों में ईरान ने 2 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल अपना बेच दिया है। ईरान इस बार अमेरिका पर भारी पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप के धोखेबाजी से बड़ा झटका ईरान ने दिया है। अमेरिका ने अपने सारे बैरिकेडिंग हटा लिए थे, उसके बाद ईरान ने तेजी से 2 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल दुनिया को बेच दिया और अब फिर से होर्मुज बंद कर दिया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने प्लानिंग करके ये तय किया था कि लगातार इजराइल हमला करता रहेगा और वो अपनी सेना हटा लेगा और होर्मुज से वो तेल पहले ले लेगा। आपको बता दें कि होर्मुज में अब तक अभी भी कम से कम 15 से 1600 शिप पड़े हुए हैं, जिसमें अमेरिका के शिप भी हैं, इजराइल के भी शिप हैं। अमेरिका की कोशिश थी कि होर्मुज खुलवा लिया जाए, अपने यहां तेल का भंडार कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए और ईरान को फिर से युद्ध में धकेल दिया जाए। लेकिन इस बार सीधे सीधे अमेरिका युद्ध नहीं करेगा, वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई करेगा और इजराइल हमला करेगा ईरान पर। और ये बात मुस्तफा खामनेई को पता चल गया। उसके बाद मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि यह समझौता रद्द है, हम स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। और अगर यह समझौता सही होता तो अब तक फिलिस्तीन खाली हो गया होता, लेबनान से इजरायली सेना बाहर आ गई होती, फिलिस्तीन से बाहर आ गई होती। ईरान की ईमानदारी देखिए, निष्ठा देखिए। ईरान ने साफ कहा है कि बगैर लेबनान और फिलिस्तीन के कोई समझौता नहीं होगा। अगर यमन पर हमला हुआ, फिलिस्तीन पर खाली नहीं किया गया, उसको आज़ादी नहीं मिली और लेबनान नहीं खाली किया गया, तो मैं किसी समझौते को नहीं मानता हूं और होर्मुज हमेशा के लिए बंद रहेगा और कम से कम अमेरिका, इजराइल और उसके पिट्ठुओं के लिए तो बंद ही रहेगा। सोचिए, इंग्लैंड ने कहा था कि अगर अब लेबनान पर हमला हुआ तो हम लोग इजराइल के खिलाफ हमला करेंगे। अब मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ईमानदार है, अगर डोनाल्ड ट्रंप सच्चा है, तो वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला करे। अगर यूरोप सच्चा है, इंग्लैंड सच्चा है, जर्मनी सच्चा है, तो वो इजराइल पर हमला करे। ऐसा नहीं चलेगा कि इजराइल हम पर हमला करता रहेगा और हम आपको तेल देते रहेंगे। साफ साफ ईरान ने तय कर लिया है कि अमेरिका के पास 2 महीने का तेल का स्टॉक है, उसके बाद उसका क्या होगा। आपको बता दें कि एक समझौता हुआ था जिसमें साफ लिखा था कि 325 बिलियन डॉलर ईरान को दिया जाएगा, उस पर से सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।
ईरान जिसको चाहे दुनिया में तेल बेच सकता है और युद्ध की गारंटी लेनी पड़ेगी चीन को और रूस को। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, अमेरिका की चाल को ईरान ने समझ लिया है और अब ईरान कह रहा है कि पहले तुम लोग इजराइल पर हमला करो, तब जाकर हम होर्मुज खोलेंगे। होर्मुज नहीं खुलने से अमेरिका तेल के लिए तरस जाएगा, एक एक बूंद तेल उसे नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में फिर से क्राइसिस हो सकती है। लेकिन सोचिए, ईरान समझ गया है, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के शातिरपने को पकड़ लिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी के बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्ट्रैटेजी बदल दी है। उसकी कोशिश है कि जिस तरह से यूक्रेन की मदद करके रूस पर हमला करवाया जाए, जापान, ताइवान, वियतनाम की मदद करके चीन को फंसाया जाए और उसी तरह से इजराइल की मदद करके सीधे सीधे ईरान को फंसाया जाए। लेकिन सोचिए, ये बड़ा महंगा पड़ेगा। अमेरिका जब नहीं टिक पाया ईरान के सामने, तो इजराइल की क्या हैसियत है। ईरान भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। उसका साफ कहना है कि अब हम लोग हमला करेंगे। आपको बता दें कि अब्राहम कोड पर खाड़ी देशों ने मना कर दिया है, तो अब हो सकता है कि एक दो दिनों में आपको देखने को मिल जाए कि इजराइल पर 3 तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। फिलिस्तीन के जो लड़ाके हमास वो हमला कर सकते हैं इजराइल पर, लेबनान के जो लड़ाके हिजबुल्लाह वो इजराइल पर हमला कर सकते हैं, यमन के लड़ाके हुती हैं वो इजराइल पर हमला कर सकते हैं और साथ ही ईरान भी सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकता है। तुर्की ने भी कहा था कि मुझे इजराइल पर हमला करना है। अब्राहम कोड पर खाड़ी देशों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि खाड़ी देश भी हमला कर सकते हैं इजराइल पर। तो आप समझ लीजिए कि इजराइल को जो खामनेई ने कहा था कि नक्शे से खत्म कर देंगे, उस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर होर्मुज खुलवाना है तो यूरोप और अमेरिका सीधे सीधे इजराइल पर अब हमला करे, तभी हम मानेंगे कि ये लोग अलग अलग हैं, नहीं तो इनकी जालसाजी और मक्कारी को हम जानते हैं। और ईरान ने होर्मुज परमानेंट बंद कर दिया है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में फिर से गैस और तेल की किल्लत होगी। आपको बता दे कि ईरान का जो पूरा मतलब है, ईरान जो है वो बगैर दुनिया से कुछ लिए भी अपना काम चला सकता है। अपना तेल का 90% हिस्सा वो ईरान रूस को बेचता है, चीन को बेचता है। खाने का सामान वो खुद उपजाता है। पिछले 45 साल से प्रतिबंध झेलने के बावजूद वो टिका हुआ है। वहीं खाड़ी देश जो हैं वो पूरी तरह से ईरान के साथ दिख रहे हैं। खबरें छन छन कर आ रही कि किस खाड़ी देशों ने जमकर ईरान की मदद की है। अमेरिका के जितने लगभग 150 ठिकाने थे खाड़ी देशों में, उन सब के सैटेलाइट तस्वीरें खाड़ी देशों ने खुद ईरान को मुहैया कराए थे। तो अब आने वाले समय में इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ की आबादी वाला देश इजराइल आखिर क्यों युद्ध पर आमादा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ये शख्स बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में गृह युद्ध कराकर यह सत्ता में काबिज हुआ था। इसकी पत्नी, बेटे और इस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की जांच करने वाले, सुनवाई करने वाले 2 जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। इजराइल में राजधानी तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में ये अपने जज डालना चाहता था, उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसी के बाद इसने फिलिस्तीन पर हमला किया था राष्ट्रवाद के नाम पर, और वहां इमरजेंसी लग गई। जब किसी देश में इमरजेंसी लग जाती है युद्ध के दौरान, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को आप नहीं बदल सकते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है। उसकी कोशिश है कि वो तब तक युद्ध चलता रहे, तभी तक उसकी सत्ता रहेगी। इसलिए वो लगातार युद्ध को बनाए रखना चाहता है ताकि उसकी सत्ता टिकी रहे। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने, खुद हिलरी क्लिंटन ने बताया है कि बेंजामिन नेतन्याहू हर किसी राष्ट्रपति को अप्रोच करता था कि हमला किया जाए, लेकिन कोई तैयार नहीं था। कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल का जनक भी बेंजामिन नेतन्याहू है और ट्रंप के कुछ फाइल हो सकते हैं, इसके पास कुछ वीडियोज हो सकते हैं, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है।
तो सोचिए युद्ध का क्या एंगल है। बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह है। ये इंटरनेशनल कोर्ट से भी, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट से भी बेंजामिन नेतन्याहू पर नरसंहार के दोष साबित हो चुके हैं। दुनिया का किसी भी देश में इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। खुद अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा था कि अगर वो आता है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये तो साफ है कि इस बार इजराइल का पाला ईरान से पड़ा है, और एक साथ अगर इसका हमला जारी रहा तो फिर हमास, हिजबुल्ला और हुती, हमास जो है फिलिस्तीन के लड़ाका है, हिजबुल्ला इजराइल पर हमला कर सकता है जो लेबनान का लड़ाका है, और हुती जो यमन के लड़ाके हैं वो हमला कर सकते हैं। ईरान खुद इस हमले में शामिल हो सकता है। तो अब ईरान ने भरोसा खो दिया। उसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भरोसेमंद नहीं है। वो एक और दूसरी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़ी पोल मेलोनी खोली है। मेलोनी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मक्कार है, झूठा और फ्रॉड है। दरअसल एक इंटरव्यू में बरबोले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेलोनी मेरे सामने चिरौड़ी कर रही थी, नतमस्तक थी, वो मुझसे विनती कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे साथ एक सेल्फी ले लीजिए। उसके बाद मेलोनी ने कहा है कि ये फ्रॉड है, झूठ है, मक्कार है, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, इटली कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप का बरबोलापन दुनिया के सामने आ रहा है, उसकी साजिश समझ में आ रही है दुनिया को। और अब होर्मुज फिर से अमेरिका के लिए तो कम से कम बंद हो गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। लगातार इस सारे अपडेट के लिए नेशनल दस्तक के साथ बने रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।